हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन नॉमिनेशन क्राइटेरिया फॉर द ईयर 2023 एंड 2024। तो अभी एलोकेशंस मिली नहीं है, एप्लीकेशंस को इनविटेशंस आने शुरू नहीं हुए हैं, बट उन्होंने नॉमिनेशन क्राइटेरिया निकाल दिया। अभी तक ये दूसरी स्टेट है जिन्होंने निकाला नॉमिनेशन क्राइटेरिया। पहली स्टेट थी तस्मानिया। तो अब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नॉमिनेशन क्राइटेरिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उनका नॉमिनेशन प्रोसेस क्या था। नॉमिनेशन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आपको ईओआई लॉन्च करना है, फिर आपको वेट करना है इनविटेशन आने का। जब इनविटेशन आएगा उसके बाद नॉमिनेशन एप्लीकेशन लॉन्च होगी। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपका वीजा लॉन्च होगा। ठीक है, तो इसके अंदर तीन अलग अलग इन्होंने क्राइटेरिया बना दिए: जनरल स्ट्रीम शेड्यूल 1, जनरल स्ट्रीम शेड्यूल 2 और ग्रेजुएट स्ट्रीम। ये इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू आपके सामने है कि इसका स्नैपशॉट की गाइडलाइंस क्या है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 3 और ग्रेजुएट स्ट्रीम की जो पहली तीन रिक्वायरमेंट्स दी है वो सबके लिए सेम है। वो क्या है रिक्वायरमेंट्स? कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो आपकी सब क्लास की वो आपको मीट करनी है। 65 पॉइंट्स बनाने हैं, एज 45 से कम होनी चाहिए, स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, वो सारी चीजें। दूसरी बात है, आपकी जो नॉमिनेशन ऑक्यूपेशन है वो आपकी रेलेवेंट लिस्ट में होनी चाहिए। तो तीन लिस्ट इन्होंने दी है, शेड्यूल 1 की लिस्ट दी है, शेड्यूल 2 की लिस्ट दी है और ग्रेजुएट स्ट्रीम की लिस्ट दी है। तो आपकी ऑक्यूपेशन उसमें होनी चाहिए। मिनिमम इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए जो है 6 ईच। तो ये तीन रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम है। उसके बाद आते हैं कि आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, चाहे आपने ऑस्ट्रेलिया में किया हो या ओवरसीज किया हो इन लास्ट 10 ईयर्स। बट ये जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 1 के लिए है, ना वो शेड्यूल 2 के लिए है, ना ग्रेजुएट स्ट्रीम के लिए। 190,491 आपको शेड्यूल 1 में डाल रहे हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट है। मजेदार बात उसमें ये है कि शेड्यूल 1 के अंदर जो ऑक्यूपेशंस है वो आपकी मेडिकल रिलेटेड ऑक्यूपेशंस है, दे आर नॉट अदर ऑक्यूपेशंस। तो मेडिकल स्ट्रीम की ज्यादा ऑक्यूपेशंस अभी हम आगे जाके देखेंगे भी डिटेल में, वो इसके अंदर आती है। उसके बाद आती है रिक्वायरमेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की। बट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट वो मांगते हैं वो सिर्फ 190 के लिए मांग रहे हैं, 491 के लिए नहीं मांग रहे, सिर्फ और सिर्फ 190 के लिए मांग रहे हैं। और उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एग्जम्पशन उन्होंने दे दिया कि अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेक्टर में आपकी ऑक्यूपेशन है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ग्रेजुएट स्ट्रीम की दो रिक्वायरमेंट्स दी हुई है कि सर्टिफिकेट 3 और उसके ऊपर की होनी चाहिए, और 2 इयर्स की आपकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की स्टडी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट स्ट्रीम पे एप्लीकेबल है। तो ये हो गया स्नैपशॉट। अब थोड़ा सा डिटेल में जाके इसको और देखते हैं। रैंकिंग की बात करते हैं। रैंकिंग वो पहले किसको इनवाइट देंगे? अगर हम बात करें जनरल स्ट्रीम की, जनरल स्ट्रीम में वो सबसे पहले उनको इनवाइट देंगे जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। ये लास्ट टाइम भी सेम ही था। उसके बाद ऑफशोर और इंटरस्टेट वालों की बारी आएगी। फिर जो उनके प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर, उनको फिर प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद बाकी इंडस्ट्री सेक्टर आ गया। फिर हाईएस्ट ईओआई जिसके पास है स्कोर उसकी बारी, फिर ओल्डेस्ट ईओआई की बारी। ये बहुत ही कॉमन चीज हमको कंसल्टेशन में लोग पूछते थे कि सर हमारे तो ज्यादा पॉइंट्स थे, मेरे साथ वाले के कम पॉइंट्स थे, उसको इनवाइट आ गया, मेरे को नहीं आया। तो उसका रीजन ये बाकी का जो है रैंकिंग क्राइटेरिया वो उसमें ज्यादा हाई रैंक कर रहा होगा। ओके, तो ये हो गया रैंकिंग क्राइटेरिया फॉर जनरल ऑक्यूपेशंस। अब अगर हम ग्रेजुएट स्ट्रीम की बात करें तो ग्रेजुएट स्ट्रीम में क्या है, 75% ऑफ एप्लीकेशन इनविटेशन जाने वाले हैं ग्रेजुएट स्ट्रीम हायर एजुकेशन वालों को, और सिर्फ 25%, 25% मिलने हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट वालों को। और इसमें भी उन्होंने कहा कि जो तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और प्रायोरिटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उसको पहली प्रेफरेंस है। बात करते हैं ऑक्यूपेशन लिस्ट की। मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था, शेड्यूल 1 के अंदर जो ऑक्यूपेशंस है जिनको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एक एक साल का, वो आगे आपके रजिस्टर्ड नर्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सर्जन, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर एक्सेट्रा। बाकी बहुत सारी ट्रेड रिलेटेड ऑक्यूपेशन शेड्यूल 2 में है, जैसे मोटर मैकेनिक, वेल्डर, ब्रिकलेयर, कारपेंटर, पेंटर, शेफ, कुक, मैनेजर्स, कैफे और रेस्टोरेंट मैनेजर्स। काफी सारी अकाउंटिंग की ऑक्यूपेशन, इंजीनियरिंग की, आईटी की, टीचर, सिविल इंजीनियर, ड्रॉपर्स एंड मेनी मोर शेड्यूल 2 में है जिसमें वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर उसके बाद ग्रेजुएट लिस्ट में आती है, इसके अंदर तो बहुत सारी ऑक्यूपेशंस गिवन है।
अब अगर बात करते हैं, इंग्लिश की बात की थी, इंग्लिश में तो 6 ईच है, उसमें कुछ इतना है नहीं कवर करने के लिए। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया कि नॉट एप्लीकेबल फॉर शेड्यूल 2 ऑक्यूपेशंस। उसमें तो यही है कि आपका 1 ईयर का ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, या फिर ओवरसीज का एक्सपीरियंस भी चलेगा लास्ट 10 ईयर्स में। और जो एक्सपीरियंस आपका है, इट शुड बी आफ्टर क्वालिफिकेशन एंड हैज टू बी मिनिमम 20 आवर्स पर वीक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वो है 4 के लिए तो चाहिए ही नहीं है, या फिर अगर आप बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेक्टर में, उनके लिए भी नहीं चाहिए। बट जिनके लिए चाहिए, उनको मिनिमम 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है फ्रॉम द डेट ऑफ योर एप्लीकेशन। और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज एटलीस्ट 35 आवर्स पर वीक, and you can provide 2 contracts of employment as well to make up that 35 hours per week number. स्टडी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट स्ट्रीम वालों के लिए है, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, जनरल स्ट्रीम के लिए नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट स्ट्रीम के लिए है। To meet the study requirement, you must be able to demonstrate that you are meeting these requirements. ये आपकी एटलीस्ट एक क्वालिफिकेशन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से हुई है, एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से हुई है, उसकी लिस्ट इनकी वेबसाइट पे गिवन है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपकी फुल टाइम स्टडी थी, फेस टू फेस लर्निंग है, ऑनलाइन स्टडी को वो मानते नहीं है, और वो एटलीस्ट 2 एकेडमिक ईयर्स के लिए थी। तो ये बात हुई है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की। अगर आपको अपना केस डिस्कस करना है, यू कैन प्लीज गिव अस अ कॉल 0386486448 टू बुक योर कंसल्टेशन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। We'll be back with more information. Till then, goodbye and good luck to everyone.